नमस्कार। आज नरेंद्र मोदी बिहार में आए, मोतिहारी में, और भाषण देकर चले गए। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना लगभग 1 महीने के बाद कभी भी जारी हो सकती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तमाम राजनीतिक बिसातें बिछाई जानी शुरू हो गई हैं। राजनीतिक तिकड़मबाजी, राजनीतिक रणनीति सब चरम की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी का बिहार आना, एक खास रणनीति पर हम आपको फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में। आपसे अपील है कि पूरा वीडियो देखिए। 4M से बिहार साधने की पूरी कोशिश में पीएम नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। ये 4M क्या है, पीएम की रणनीति का ये हिस्सा हम आपको इस वीडियो में स्पष्ट तौर पर बताएंगे। पहले बताता हूं आपको कि अभी तक बिहार में नरेंद्र मोदी पिछले 5 महीने में 5 बार आ चुके हैं। जी हां, और आगे आने वाले और 15 सितंबर तक वो सभी 9 प्रमंडलों में दौरा कर चुके होंगे। यह ताबड़तोड़ जो उनका आना है, यह चुनावी लिहाज से तो अलग है, लेकिन फोर्थ व्यूज पर हम कास्ट पॉलिटिक्स की बात करते हैं, यानी जाति की राजनीति पर खोलकर बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी के इस आगमन से जाति का सूत्र कहां जुड़ता है, इसी मुद्दे पर हम विश्लेषण करेंगे। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अभी तक कब कब कहां कहां आए हैं और कहां कहां आने वाले हैं। 22 फरवरी को भागलपुर में आए 2025 में, 24 अप्रैल को मधुबनी में आए, 29 मई को आपको पटना में रोड शो किया, आप देख ही रहे होंगे, 20 जून को सिवान आए और आज 18 जुलाई को मोतिहारी में आते हैं। 9 प्रमंडलों में उनका कार्यक्रम तय है। कोसी, गया और बेगूसराय में तो स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं, बाकी में स्थान चिन्हित होना शेष है और तारीखें भी अभी तय नहीं हुई हैं। लेकिन 15 सितंबर तक उनका कार्यक्रम बिहार में तय है। आज मिलाकर 9 बार उनको अभी बिहार आना है। इतना ताबड़तोड़ दौरा, सीधी सी बात है कि एनडीए कोई चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित करने नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी स्पष्ट बयान दिया है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं होंगे और यह तय जानी है कि इस बार एनडीए नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन नीतीश मुख्यमंत्री होंगे यह शायद ही घोषित हो। पूरी कोशिश है कि भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने लायक सीट ला सके। समीकरण के साथ अगर इधर उधर करना हो तो माइनस नीतीश भी हो, अपना मुख्यमंत्री दे सके, इसकी पूरी रणनीति बना ली गई है। लेकिन भाजपा जाति की राजनीति कहां कर रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। इस बिहार में जो अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित हुआ है, उसमें 7 करोड़ 80 लाख से अधिक मतदाता हैं बिहार में, और उसमें 3 करोड़ 72 लाख यानी 47.75% महिला वोटर है। और इसी महिला जाति पर आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि महिला, युवा, गरीब और बेरोजगार यही जातियां देश में हैं। तो जो प्रमुख जाति है उनके हिसाब से वो महिला है, और पूरी कवायद उनको महिलाओं को साधने पर है। 3 करोड़ 72 लाख से अधिक महिला मतदाता बिहार में हैं। अब इसमें अगर मुस्लिम महिला मतदाताओं को भी आप देखें तो 17% लगभग मुस्लिमों की आबादी है, 17 दशमलव कुछ है। तो आप मानकर चलिए 17% ही अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करते हैं, तो जो 3 करोड़ 72 लाख महिला मतदाता हैं कुल, उसमें अगर हम 17% निकालते हैं तो 63 लाख 41 हजार लगभग मुस्लिम महिला मतदाता हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है। नरेंद्र मोदी जो 4M हम कह रहे हैं, साधने की कवायद कर रहे हैं, महिला, मंदिर, मुस्लिम और मुस्लिम महिला, इन 4 एम को साधने की उनकी कवायद जबरदस्त है। और देखिए वो इसे कैसे साध रहे हैं। महिलाओं की स्थिति है बिहार में, अगर हम संदर्भ में देखें बिहार के, तो उनका मतदान प्रतिशत लगातार पुरुषों से अधिक रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी,
2024 के लोकसभा चुनाव में भी। 2024 में कुल मतदान बिहार में 56.28% हुआ था, जिसमें पुरुष मतदाता 53%, जबकि महिला मतदाता 59.45% उनकी भागीदारी थी। यानी 6.4% अधिक महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले मतदान किया था। 2015 का अगर बिहार विधानसभा चुनाव आप देखें तो 56.88% कुल मतदान हुआ था, जिसमें 53.32% पुरुष मतदाताओं की भागीदारी थी और 60.48% महिला मतदाताओं की भागीदारी थी, यानी 7.16% अधिक। इसी तरह बीते विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ, उसमें 57.29% कुल मतदान हुआ, जिसमें पुरुष मतदाताओं की भागीदारी 54.4% थी, जबकि महिला मतदाताओं की भागीदारी 56.69% थी, यानी 2.24%। लगातार 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनावों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक मतदान करने के लिए जिज्ञासु दिखती हैं और वो मत देने जा रही हैं, जबकि पहले पुरुषों के मुकाबले 8%, 10%, 12% तक महिला मतदाताओं की भागीदारी कम होती थी। ये जो बदलाव आया, इसने महिला मतदाता एक वर्ग ही बना दिया है और नेताओं की ये कोशिश है कि वो महिलाओं पर फोकस करें। इसीलिए नीतीश कुमार, आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयामों पर वो काम कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में आप देखिए तो ये हमने डाटा आपको समझा दिया। अब देखिए कि सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चुनाव में वो मुद्दा रहेगा और उसे लोग भुनाएंगे, उसकी चर्चा एनडीए की तरफ से लगातार की जाएगी। राम मंदिर अयोध्या में जिस तरह का निर्माण हुआ, कहा यह जा रहा है कि सीतामढ़ी का माता सीता मंदिर भी उतना ही भव्य होगा। स्वाभाविक है कि इससे महिलाएं सीधे खुद को जोड़ पाती हैं। तो जब महिलाएं इससे स्वयं को जोड़ेंगी तो स्वाभाविक है कि वो भाजपा की तरफ झुकाव उनका बढ़ेगा। यह और बात है कि जाति की राजनीति इतनी तीखी है कि कुछ जातियों की महिलाएं मंदिर निर्माण से एनडीए की तरफ चली जाएंगी। एक कहना जल्दबाजी होगा, वो महिलाएं नहीं जाएंगी, लेकिन अधिकतर महिलाओं की जो स्थिति है इस बिहार में, जाति के आधार पर भी उनका झुकाव एनडीए के तरफ होगा। और बिहार की जो राजनीति की में लड़ाई है सत्ता की, एनडीए बनाम महागठबंधन, तीसरा चौथा कोण बनाने की कोशिश और नेताओं के द्वारा की जा रही है, उसमें बहुत मामूली अंतर 1-2% का भी वोट अगर इधर से उधर हुआ तो सत्ता इधर की उधर हो जाएगी। यानी एनडीए अगर सत्ता में है, 1% वोट अगर इसके खिलाफ महागठबंधन के पाले में चला गया। आप याद करिए 2020 में जो चुनाव हुआ, उसमें जो वर्तमान स्वरूप है एनडीए का और महागठबंधन का, उसमें बहुत मामूली 12-13 हजार वोट का कुल अंतर रहा है पूरे बिहार में, 7 करोड़ वोट में। तो ये स्थिति है। ऐसे में महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। अब अगर महिलाएं एनडीए की तरफ झुकाव रखेंगी मंदिर के कारण, तो इनका पक्ष और मजबूत होगा। दूसरा है, महिलाओं को लेकर राज्य सरकार ने कई घोषणाएं की हैं। 3 तलाक का मुद्दा स्पेशली मुस्लिम महिलाओं के लिए है। और दूसरी बात, मुसलमान इस देश में, बिहार में जो 17% से अधिक मुस्लिम आबादी है, तो वोटर भी 17% लगभग मान के चलिए कुल वोटर का। ऐसी स्थिति में मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की जा रही है और इसके लिए वक्फ बोर्ड है। यानी भाजपा, नरेंद्र मोदी की पूरी कोशिश है कि एक ऐसा माहौल बना दिया जाए जिसमें मुस्लिम महिला, आम महिला मतदाताओं को साधने की पूरी कोशिश की जाए। इसके लिए मंदिर है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आपको लगातार देखिए कि बढ़ा दिया गया, उसमें पुरुष भी हालांकि लाभार्थी हैं। इसके अलावा भी महिलाओं को लुभाने के लिए कई योजनाएं बिहार में लगातार लागू की जा रही हैं। पेंशन है, अब विवाह मंडप हर पंचायतों में बनाने की घोषणा नीतीश कुमार कर चुके हैं। त्योहारों पर जो बाहर रहते हैं उनको लाने की कोशिश की जा रही है, बसें चलाई जाएंगी। महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका परियोजना से जुड़े 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें स्वयं सहायता समूह को 3 लाख रुपए से ज्यादा के बैंक ऋण पर अब सिर्फ 7% ब्याज देने का फैसला लिया गया है। पहले राशि 10% थी,
3% यहाँ घटा दी गई। जीविका से जुड़े सभी कर्मियों का मानदेय दोगुना करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन निर्माण की घोषणा कर दी गई है। विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियां करेंगे। यानी सरकार के इस फैसले के केंद्र में महिलाएं हैं, तो महिलाओं को साधने की ऐसे कवायद की जा रही है। मंदिर की बात हम कर ही चुके हैं। अब आते हैं 3 तलाक का जो मुद्दा है, वक्फ बोर्ड संशोधन का मामला है। 3 तलाक से सीधे मुस्लिम महिलाएं प्रभावित हैं। तो जब 3 तलाक खत्म किया गया, बीजेपी इसे भुना रही है, तो मुस्लिम महिलाएं जुड़ सकती हैं, वोट दे सकती हैं। हालांकि जाति और धर्म की जब राजनीति होती है, जब चुनाव में जाति और धर्म ही महत्वपूर्ण हो जाता है, तो मुद्दे थोड़ा सा पीछे खसक जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद कवायद जारी है, कोशिश जब हो रही है, तो यह संभव है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं का वोट बीजेपी के भी पाले में जाए। यह और बात है कि वो सवर्ण मुस्लिम ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड है, जिसमें मुस्लिमों को लाभ की बात कही जा रही है कि इससे सीधे सीधे मुस्लिम समाज का, जो पसमानदा समाज है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो दलित समुदाय है मुस्लिम समुदाय का, उसको सीधा लाभ वक्फ बोर्ड से होगा। यानी यहां भी मुस्लिमों को साधने की कवायद वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत किया जा रहा है। बिहार में जब विधानसभा चुनाव होगा, तो ये 4 एम फैक्टर पूरी तरह आपको गूंजते हुए सुनाई पड़ेंगे और इसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही है, पूरी कोशिश की जा रही है ये हो। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब आज 18 जुलाई को बिहार के मोतिहारी में आते हैं, तो कहते हैं कि जैसे पश्चिम में मुंबई ने विकसित किया, वैसे ही पूरब में हम चाहते हैं कि मोतिहारी भी विकसित हो। हालांकि और भी उन्होंने बातें कही, हम उन बातों की चर्चा यहां करके आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते। लेकिन मोतिहारी, मुंबई और बाकी महिला, मुस्लिम महिलाएं, माता मंदिर, सबकी चर्चा हमने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और हाँ, प्रतिदिन सुबह 7 बजे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हम खास वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपका क्षेत्र, आपकी जाति, यानी आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी जाति की हैसियत क्या है, वहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स क्या है, वहाँ विधायक किस जाति का बनते रहा है, कौन कौन सी जाति किस पॉकेट में बैठती हैं तो किस जाति का विधायक बन जाता है, कौन कौन सी जाति सिर्फ ताली बजाने के लिए है, कौन कौन सी जाति निर्णायक स्थिति में है, सब कुछ हम आपको बता रहे हैं। आपका क्षेत्र, आपकी जाति एपिसोड में। तो प्रतिदिन सुबह 7 बजे इसे देखना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर